इस इनबिल्ट सर्किट में बैटरी को रियोस्टेट की मदद से वेरिएबल बैटरी में कन्वर्ट किया गया है, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल ये है और नेगेटिव टर्मिनल रियोस्टेट के स्लाइडिंग टर्मिनल से प्राप्त होगा। वेरिएबल बैटरी दो रेजिस्टेंस R1 और R2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन और एमीटर को लेकर के एक सीरीज सर्किट बनाया गया है। जो एमीटर हम यूज़ करने जा रहे हैं इसकी लीस्ट काउंट 0.05 मिली एम्पियर। जैसा कि सर्किट डायग्राम में दिखाया गया है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस राइट साइड से इंटरनली कनेक्टेड हैं और लेफ्ट साइड से ये एक्सटर्नली कनेक्ट किए जाने हैं। कंपोनेंट्स को हम सर्किट में जोड़ते हैं। बैटरी, रियोस्टेट का स्लाइडिंग टर्मिनल, एमीटर का नेगेटिव टर्मिनल। प्रैक्टिकल को कैरिड आउट करने के लिए सर्किट के स्विच को ऑन करते हैं और इन दोनों टर्मिनल्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। R1 के थ्रू फ्लो होने वाली करंट I1 की वैल्यू एम्पियर मीटर के माध्यम से प्राप्त की जाती है। इस समय एम्पियर मीटर में मिलने वाले भागों की संख्या 5 है। करंट I1 के लिए मैचिंग पार्ट्स की संख्या 5 है, इसलिए करंट की वैल्यू 5 इंटू लीस्ट काउंट 0.05 दैट इज 0.25 मिली एम्पियर। जब इन दोनों टर्मिनल्स को आपस में जोड़ा जाता है तो सर्किट में रेजिस्टेंस R2 इफेक्टिव हो जाता है और उससे होकर जाने वाली करंट I2 की वैल्यू एमीटर के द्वारा प्राप्त होती है। इन दोनों टर्मिनल्स को आपस में कनेक्ट करने पर R2 के अक्रॉस फ्लो होने वाली करंट I2 की वैल्यू एम्पियर मीटर से प्राप्त होती है। इस समय एमीटर के पॉइंटर के मिलने वाले भागों की संख्या 5 है। करंट I2 के लिए मैचिंग पार्ट्स 5, इसलिए करंट I2 की वैल्यू 5 इंटू लीस्ट काउंट 0.05 दैट इज़ 0.25 मिली एम्पियर। जब इन दोनों टर्मिनल्स को आपस में कनेक्ट करके इस टर्मिनल के माध्यम से जोड़ दिया जाता है तो इस सर्किट में रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन एक्टिव हो जाता है और इस स्थिति में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू I के द्वारा डिनोट की जाती है। जब रेजिस्टेंस के लेफ्ट कॉर्नर को आपस में कनेक्ट करते हैं और इनका आपस में कनेक्शन कंप्लीट करते हैं तो रेजिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन के थ्रू फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू एम्पियर मीटर से प्राप्त होती है। इस समय पॉइंटर के स्केल पर मिलने वाले भागों की संख्या 10 है। करंट I के लिए मैचिंग पार्ट्स की संख्या 10 है, इसलिए करंट I की वैल्यू 10 इंटू लीस्ट काउंट 0.05 दैट इज़ 0.50 मिली एम्पियर। इस रीडिंग से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं I1 प्लस I2 इक्वल टू I। इस प्रकार एक्सपेरिमेंटल एरर के भीतर किरचॉफ करंट लॉ की पुष्टि फर्स्ट रीडिंग के द्वारा होती है। किरचॉफ करंट लॉ को वेरीफाई करने के लिए हम सेकंड, थर्ड और फोर्थ रीडिंग को भी लेते हैं। नेक्स्ट रीडिंग के लिए रियोस्टेट के शिफ्टिंग टर्मिनल से वोल्टेज की वैल्यू को चेंज करेंगे और इन दोनों टर्मिनल को कनेक्ट करके R1 से फ्लो होने वाली करंट I1, इन दोनों टर्मिनल्स को कनेक्ट करके R2 से फ्लो होने वाली करंट I2 और इन तीनों टर्मिनल्स को आपस में कनेक्ट करके R1 और R2 के कॉम्बिनेशन से फ्लो होने वाली करंट I के लिए रीडिंग लेंगे।